एक वचन जो आज सुबह ही मेरे मन में उत्पन्न हुआ, क्योंकि बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी और अचानक से एक वचन मेरे मन में आया कि किसकी आज्ञा को फॉलो करना चाहिए, किसकी आज्ञा को आप और मैं फॉलो करें, किसकी आज्ञा को हम लोग माने या फिर किसकी बातों पर हम लोग चलें। और जब मैं इन बातों को सोच रहा था कि प्रभु वास्तव में हमें किसकी बात को मानना है, आपकी या फिर मनुष्यों की, आपकी या फिर अपने घर वालों की, आपकी या फिर किसी और की, किसकी बातों को हम माने। तब परमेश्वर का वचन जो मेरे मन में उत्पन्न हुआ वो प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय और 18-19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर मतलब पूरा पढ़ सकते हैं आप इस अध्याय को, लेकिन 13-14 यहां से हम आगे पढ़ेंगे। और कुछ ऐसा हुआ, समझने की कोशिश करें कि कुछ ऐसा हुआ कि जब एक लंगड़ा भिखारी पतरस और यूहन्ना के द्वारा चलने लगा तो जो बड़े बड़े अधिकारी थे, शास्त्री और फरीसी थे, वे उन लोगों ने पतरस को और यूहन्ना को, जितने भी थे, उनको धमकाने के लिए उन्हें महासभाओं में खड़ा कर दिया। और जब उन्हें महासभाओं में लेकर जाया गया, उन पर आरोप लगाए गए, तब पतरस कुछ एक बहुत अच्छी बात को यहां पर कहता है और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी और परमेश्वर ने इस बात से मुझे ढाढ़स दिया। लिखा है 17 पद से मैं पढ़ रहा हूं, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं। किसने कहा? शास्त्री और फरीसियों ने इस बात को, जो वहां के महायाजक थे, उन लोगों ने इस प्लान को बनाया कि कहीं ये लोग यीशु मसीह का प्रचार और अधिक न करें, कहीं ऐसा न हो ये लंगड़ा भिखारी जो चलने लगा है इसकी चर्चा और इन लोगों की चर्चा, यीशु की चर्चा पूरे नगर में फैल जाए और ये सब लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि हम इन दोनों को या फिर वो जितने भी थे, इन चेलों को, इन प्रेरितों को हम धमकाते हैं, इन्हें हम धमकी देते हैं, इन्हें हम डराते हैं, इन्हें हम चुप कराते हैं, इन्हें हम भगाते हैं। यहां से उन्होंने प्लान किया और जब उन्होंने ये प्लान किया तब लिखा है कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें, ऐसा हम उन्हें धमकाएंगे। उनसे कहेंगे कि तुम्हें यह काम अब नहीं करना है, इस काम को तुम अब नहीं करना, आज के बाद यीशु के नाम से तुम कोई प्रचार नहीं करोगे, आज के बाद तुम यीशु के नाम से कुछ नहीं बोलोगे, किसी के लिए प्रार्थना नहीं करोगे। ये महायाजकों ने क्या किया? प्लान किया, योजना बनाई कि हम पतरस यूहन्ना इन लोगों को धमकाएंगे और शायद ये डर जाएं और डर के कारण ये आज के बाद किसी से भी यीशु के नाम से बात न करेंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। 18 पद में लिखा है कि तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा। अब उन्हें महासभा में बुलाया गया, पतरस और यूहन्ना को, क्योंकि उन्होंने पकड़ रखा था उन लोगों को। अब उन्हें बुलाया गया। बुलाने के बाद उनसे बातचीत हो रही, तो क्या बातचीत वो करते हैं? 18 पद में लिखा है कि यीशु के नाम से कुछ कभी न बोलना और न सिखाना। जी, उनको महासभा के लोगों ने, अधिकारियों ने, महायाजकों ने यह धमकाया कि आज के बाद तुम यीशु के नाम से न कुछ बोलना और न कुछ सिखाना। और बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी लोग वहां पर हैं और पतरस और यूहन्ना एक साधारण से मनुष्य हैं। इससे पहले यदि आप पढ़ेंगे 13 पद से तो लिखा है कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। जब उन्होंने देखा कि इनके द्वारा ये लंगड़ा चलने लगा, उन्हें पकड़ा गया, महासभा में उन्हें खड़ा किया गया, तो देखा ये तो साधारण लोग हैं, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है। फिर इनके पास ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें जो ये बता रहे हैं कहां से आई? इनके पास इतना नॉलेज कहां से आया है? किसके द्वारा ये ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं? तब किसी ने जाना, अरे ये तो वो हैं जो यीशु के साथ में रहा करते थे। मींस जो यीशु के साथ में रहता है वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो तुच्छ हो, लेकिन परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है, परमेश्वर उसे शिरोमणि ठहराता है, परमेश्वर उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है। हमारी डिग्रियां,
हमारा हमारा रंग रूप या फिर अन्य बातें यहीं तक हैं, इसी संसार की हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस राज्य का प्रचार करता है वो कोई और है, महान राज्य है, वो उसका राजा है। वो जिसको चाहे उसको चुनकर, लिखा है, वो धूली में से उठाकर क्या कर लेता है, राजाओं के संग बिठा लेता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ये सभी लोग क्या हैं, अयोग्य हैं। लिखा है साधारण लोग, अयोग्य लोग, जिनको समाज ने क्या समझा है, अयोग्य है, तुच्छ हैं, ये तो मछुआरे हैं, ये क्या कर लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं लोगों को चुना और आज ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग, महायाजक लोग, शास्त्री, फरीसी, वो लोग उनके सामने चुप हो रखे हैं, उनको जवाब नहीं दे पा रहे। इतनी इतनी बड़ी बड़ी गहरी बातें इन साधारण मनुष्यों के पास आ गई। लेकिन कहां से आई ये ज्ञान, किसने दिया उन्हें? ये स्वर्गीय ज्ञान है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मिला है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रखे हैं। फिर लिखा है कि जब उन्होंने उन्हें धमकाया, जब उन्होंने देखा ये साधारण लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये पूरे समाज में ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर दे और पूरा समाज क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। जैसे आज इंडिया में भी हमें देखने को मिल रहा है कि लोग बढ़ रहे हैं, ये मसीह लोग मसीहत का प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो पूरा इंडिया क्या हो जाए, मसीह हो जाए। डर पैदा हो गया बड़े बड़े लोगों के अंदर, जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है जनसंख्या में, उनके अंदर एक छोटे से ग्रुप को देखकर क्या हो गया, डर पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पूरा इंडिया क्या हो जाए, मसीह पर विश्वास करने न लग जाए। इसलिए वो अब अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। इन्होंने भी ऐसे तरीके अपनाए, इन्होंने भी यही सोचा। इन्होंने सोचा कि ये पतरस और यूहन्ना जो इस नगर में आए हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा देश मसीह हो जाए। इसलिए इन्होंने प्लान किया कि ये तो साधारण लोग हैं, इन्हें धमका लेते हैं, इन्हें दबा देते हैं, इन्हें भगा देते हैं और इन्हें समझा देते हैं, ये मान जाएंगे और ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज चाहे लोग कितनी भी ताकत लगा ले, कितना भी ज्ञान बुद्धि समझ लगाए, कितने भी लोगों को मार दें, कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसे मनुष्य कर ही नहीं रहा है, इसे तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर रहकर कर रहा है। ये हम नहीं कर रहे, ये हम नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे अंदर रहकर इस काम को कर रहा है। ये हमारे हाथों में नहीं है। यदि कोई कहे कि तुम तो मसीहत का प्रचार कर रहे हो, यदि कोई कहे तुम तो बाइबल से प्रचार कर रहे हो, लेकिन सच ये है ये हम नहीं है जो प्रचार कर रहे हैं। हमारी तो इतनी लियाकत है ही नहीं, हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम तो अनपढ़ मनुष्य हैं, हमारे अंदर तो कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन मसीह यीशु है जो हमारे अंदर है और वो हमारे अंदर रहकर इस प्रचार को कर रहा है, इस काम को आगे बढ़ा रहा है। ये हमारी लियाकत नहीं है। और इन लोगों ने भी ऐसे समझा कि हम इन दोनों को धमका देंगे तो काम रुक जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ। चेतावनी देकर उन्हें यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। 19 पद में लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। अब देखो ये साधारण से लोग, लिखा है साधारण लोग, अनपढ़ लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये ज्ञानवान नहीं है, बहुत बड़े बुद्धिमान, शास्त्रीय डिग्रियां इन्होंने कुछ नहीं ले रखा, किसी बड़े औहदे पर ये नहीं बैठे, ये साधारण मनुष्य हैं। और इन्होंने उत्तर दिया बड़ी महासभा को। क्या लिखा है? महासभा। एक सभा होती है और एक महासभा होती है। सभा में छोटे छोटे लोग, कुछ अधिकारी, और महासभा में तो बहुत बड़ी क्या होती है, भीड़ होती है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। ये इस समय कहां है? महासभा। एक न्यायालय होता है, एक उच्च न्यायालय होता है। एक तरीके से समझा जाए ये कहां है इस समय? हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में है। और वहां पर खड़े किए गए हैं, इन दोनों पर आरोप लग रहे हैं कि तुमने उस लंगड़े भिखारी को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? यीशु के नाम से प्रचार क्यों किया? ये कहते हैं 19 पद, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो। अब तुम तो न्यायी हो, तुम तो अधिकारी हो, महासभा के न्यायी हो, अब तुम ही इस बात का न्याय करो, तुम ही हमें सच बताओ। हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन तुम हमें समझाओ। क्या समझाओ? लिखा है कि तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने?
क्या अच्छा है? तुम ही न्याय करो। तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो। तुम ही हमें बताओ कि भला क्या है, अच्छा क्या है, परमेश्वर की बात को मानना या फिर तुम्हारी बात को मानना? क्या सही है हमें बताओ। क्या सही है हमें बताओ। हम परमेश्वर की बात को माने जो उसने हमसे कही है, या फिर तुम मनुष्यों की बात को माने जो तुम लोग हमसे कह रहे हो? अब परमेश्वर कह रहा है कि तुम जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, और तुम कह रहे हो कि यीशु के नाम से कुछ मत बोलो। अब मैं किसकी बात को मानूं? पतरस और यूहन्ना, अब हम किसकी बात को माने, किसकी बात को हम फॉलो करें? और जितने भी महायाजक, जितने लोग थे, वो क्या हो गए? चुप। उनके पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि परमेश्वर की बात को मानो, तो फिर वो गलत, और यदि वो ये कहते हैं कि हमारी बात को माने, तो वो परमेश्वर को झूठा ठहराएंगे। तो वो फंस गए, वो कुछ न कह सके। लिखा है कि क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। यह हमसे अब नहीं हो सकता। जिस बात के लिए तुम न करने के लिए कह रहे हो, वो हमसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जो हमने अपनी आंखों से देखा है, जो हमने अपनी कानों से सुना है, वो तो हम लोगों को बताएंगे ही बताएंगे। कोई हम दूसरा हमें नहीं सिखा रहा है, कोई बाहर से कोई हमें सिखा नहीं रहा है। हमारे जीवन में जो हुआ है, जो हमने देखा है यीशु मसीह के कार्य को, जो हमने सुना है यीशु मसीह के कार्य को, वही हम लोगों को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। और फिर आगे लिखा है कि तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक की आयु का था। हमारा परमेश्वर इतना महान है। यहां पर जब मैं इसे पढ़ रहा था सुबह में, जब परमेश्वर ने इस बात को मेरे मन में डाला, तो मैंने देखा कि इन लोगों ने किसकी आज्ञा को माना? इन लोगों ने, इन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। इन्हें हो सकता था इसके बदले मृत्यु दंड दे दिया जाता, लेकिन इन्होंने फिर भी परमेश्वर की आज्ञा को माना। इन्होंने उन मनुष्यों की आज्ञा को नहीं माना, उन अधिकारियों से, उन महासभा के लोगों से, उस न्यायालय से ये लोग नहीं डरे, दंड से ये लोग नहीं डरे। इन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को माना। हमारे लिए उचित यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा उसका रिजल्ट? बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर सब बातों में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। इन्होंने चुना कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तो लिखा है कि उन पर वो दंड नहीं दे पाए, कोई दंड की आज्ञा नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि सब लोग उनकी तरफ खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ बुरा किया ही नहीं था। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमारे साथ में भला ही होता है, अच्छा ही होता है, हमारी उन्नति ही होती है, और इनकी चर्चा और अधिक फैल गई। ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म होते चले गए। ऐसे हम दानियल के जीवन में देखते हैं। जब दानियल एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में था, तब उसके सामने चुनाव आया कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूं या फिर इस राजा की आज्ञा को मानूं। उसके सामने राजा का भोजन रखा गया, मीट और मांस और मदिरा उसके सामने रखा गया। उसने कहा इस भोजन को खाकर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। उसने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि परमेश्वर उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता था। उसने स्पष्ट से ना कह दिया कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। और जब उसने कदम बढ़ाया, परमेश्वर ने उसका साथ दिया। बाइबल में लिखा है कि जब 10 दिन बाद उनको जांचा गया तो सबसे हष्ट पुष्ट जो मिले वो यही थे, दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो, जिन्होंने केवल हरी सब्जी खाई और जिन्होंने मीट मांस सब कुछ राजा का दिया गया भोजन खाया था, वे वैसे की वैसे थे। और ये चारों क्या थे? हष्ट पुष्ट थे, बहुत सुंदर रूपवान हो गए, क्योंकि परमेश्वर इनकी ओर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? माना।
इन्होंने मनुष्य की नहीं, जबकि वो राजा था, ये बंधुआई में थे, राजा चाहता तो इनका गला काट सकता था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने राजा की नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा को माना। दानियल ने एक और बार ऐसे ही किया, जब उसे कहा गया कि हर कोई केवल एक मूर्ति को दंडवत करेगा, राजा की मूर्ति को। और दानियल ने उस समय में भी राजा की आज्ञा को नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा को माना। तो किसी मूर्ति को दंडवत न करना, उसने इस वचन को माना, इस आज्ञा को माना। उसने राजा की आज्ञा को नहीं माना, इसके कारण उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। जब शेरों की मांद में डाल दिया गया, क्या हुआ? मर गया वहां वो? नहीं, परमेश्वर स्वयं उसके लिए उस शेरों की मांद में उतर आया। और लिखा है, दानियल ने कहा कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर इन भूखे शेरों के मुंह को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। कब? जब दानियल ने परमेश्वर की आज्ञा को मानना चुना। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मानना चुनते हैं, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। परमेश्वर आपको सफलता की ओर बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं। बस शर्त यहीं पर है कि क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। जब आपके सामने ऑप्शन हो दो, एक तरफ परमेश्वर की आज्ञा और एक तरफ मनुष्य की आज्ञा, कई बार मनुष्य इसमें असफल हो जाता है। मैं भी अपने जीवन में बहुत बार स्टार्टिंग में असफल रहा इसमें। ये एक तरफ मनुष्य की आज्ञा थी, एक तरफ परमेश्वर की आज्ञा थी, और बहुत बार हमने गलत कदम उठा लिया। मींस मनुष्य की आज्ञा को हमने चुन लिया, मान लिया, दबाव में आकर, या फिर उनके डर के कारण हमने उसे चुन लिया। लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, हमें केवल और केवल परमेश्वर की आज्ञा को चुनना है, चाहे हमें उसके बदले कितना भी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारी कोई भी हानि नहीं होगी यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हमारी कोई हानि नहीं होगी। यहां पर पतरस और यूहन्ना की हानि नहीं हुई, दानियल की कोई हानि नहीं हुई, बल्कि दानियल और उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया गया। जितने लोगों ने बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने परमेश्वर और मनुष्य की आज्ञा में से परमेश्वर की आज्ञा को चुना, वे लोग कभी भी लज्जित नहीं हुए, वे प्रतिष्ठित हुए, वे महान हुए, वे आगे बढ़ते चले गए। तो आज मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने लाइफ में कभी भी यदि आपको मौका मिले ऐसा जहां पर आपको दो रास्ते हों, परमेश्वर की आज्ञा को मानो या फिर मनुष्य की, चाहे वो मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो आप वहां पर परमेश्वर की आज्ञा को माने। जब आप ऐसा करेंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा। इन साधारण व्यक्तियों की तरह परमेश्वर आपको बहुत महान कर देगा। ये भी साधारण लोग थे, हम भी साधारण लोग हैं। एक समय की बात है, एक दिन मैं बस से ट्रेवल कर रहा था और मुझे वहां पर मौका मिला परमेश्वर की आज्ञा और मनुष्य या फिर की आज्ञा को चुनने का। बस में मैं ट्रेवल कर रहा था और मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय, बहुत स्ट्रगल हम अपनी लाइफ में कर रहे थे, बिल्कुल भी मेरे पास पैसे नहीं थे। केवल बस का किराया, वो मुझे देहरादून पहुंचाती और बस कमरे पे हम लोग जाते, उसके अलावा कुछ नहीं। और जब हम बस में थे, मैं अकेला था, तो सब लोग, बस रुकी रास्ते में और सब लोग उतरे और नाश्ता करने के लिए चले गए। और मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं थे इसलिए मैं नीचे नहीं उतरा, मैं बैठा रहा गाड़ी में, बस में। सब लोग उतर के चले गए। फिर लास्ट में मैंने सोचा मैं भी थोड़ा पानी तो पी लेता हूं। और मैं जैसे ही उतरने के लिए हुआ, मैंने जब दूसरी सीट में देखा तो वहां इतने पैसे थे, इतने सारे पैसे। उस समय इतने सारे पैसे मतलब बहुत ज्यादा। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है और आपको इतने पैसे मिल जाए, 10,000 20,000 रुपए मिल जाए, तो आपको कितनी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। मैंने सारे पैसे इकट्ठे किए, क्योंकि बस में कोई भी नहीं है। मैंने सारे पैसे इकट्ठे किए और अपनी जेब में रख दिए। मन में विचार आया कि उतर के दूसरी बस पकड़ के चले जाता हूं, लेकिन फिर विचार आया नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो प्रभु का व्यक्ति हूं। चुनाव था मेरे पास, मैं चाहता तो उतर के जा सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन था, क्या था, या फिर क्या लेके गया, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा चोरी नहीं करना, जिसका भी होगा मैं उसे वापस दूंगा। बस में सब लोग आए, मैंने कहा, सबको कहा, विशेषकर उस भाई को कहा जिसके सीट में वो पैसे थे, कि भाई आपके पैसे खो गए हैं, आपके पैसे मैंने यहां पर पाए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सब चेक किया, अपने जेब चेक किया। उसने कहा नहीं, मेरे पास है, मेरे पैसे, मेरे पर्स, मेरे पैसे सारे मेरे पास हैं। सारी बस को चेक कर दिया गया, लेकिन किसी ने नहीं कहा मेरे पैसे हैं।
वो सारे पैसे मेरे पास, सब बड़े बुजुर्ग लोग वहां थे, बेटा तुझे मिल गए, तू ही रख ले। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी जेब में रख लिया। लेकिन मन में वही था कि कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति के वो पैसे हैं, क्योंकि इसकी ही जेब से या फिर इसकी ही सीट में मुझे मिले हैं। फिर से उससे कहा कि भाई एक बार आप चेक करो, ध्यान से चेक करो। उसने 2-3 बार चेक किया, चेक करने के बाद बताया नहीं, मेरे नहीं है। हम लोग काफी दूर तक निकल आए। अंत में क्या हुआ कि एक पेपर वहां पर गिरा हुआ था, उस पेपर में एक नाम लिखा हुआ था। तो वो देखा गया नीचे जमीन पे, वो उठाया गया, जब पढ़ा तो उसी व्यक्ति का वो भी पेपर था। तो उसने कहा नहीं, ये पेपर तो मेरा है। तो जब ये पेपर आपका है तो ये पैसे भी किसके होंगे? आपके ही होंगे। तो कहा गया कि कितने कितने के नोट थे? तो उन्होंने कहा 500-500 के नोट थे, 100-100 के नोट थे। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो आप बता रहे हैं कि नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को कहा, शायद मैंने सोचा कि मेरी पत्नी ने मेरी जेब से पैसे निकाल दिए होंगे, लेकिन शायद वो भूल गई, उसने नहीं निकाल ले, और मैंने कोट ऐसे ही पहन लिया और वो पैसे शायद मेरे जेब में रह गए। लेकिन वो 100% श्योर नहीं था। कुछ लोगों ने कहा नहीं बेटा, अब तो इनके दिमाग में कुछ आ गया होगा, तुझे मिले हैं तो ही रख ले। लेकिन मैंने कहा नहीं, यदि इनके हैं तो ये इनके ही होने चाहिए, इनके पास ही होने चाहिए, क्योंकि इनकी सीट से ये मिले हैं। इसलिए मैंने वो सारे पैसे निकाले और उस व्यक्ति को दे दिए। चाहता तो मेरे पास ऑप्शन था, चाहता तो मैं रख सकता था, चाहता तो मैं लड़ाई कर सकता था, चाहता तो मैं बस से उतरकर दूसरी बस में जा सकता था। और मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी उस समय पैसों की, बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे मिले, मैंने उन्हें वापस कर दिया। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को चुनते हैं तो मैंने कहा कि वो आपको शिरोमणि ठहराता है। मेरा विश्वास है कि जब मैंने उस दिन परमेश्वर की आज्ञा को माना तो आज उसने मुझे धन दौलत सब कुछ दिया है। आज कोई घटी कमी नहीं है। शायद उस दिन मैं छुपा लेता और आज मेरे पास कुछ नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही हमें आगे पहुंचाता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी यदि आपको मौका मिले तो आप परमेश्वर की आज्ञा को चुनें कि हां, परमेश्वर की आज्ञा ये कहती है, इसलिए मैं यही काम करूंगा। अब मनुष्य चाहे कुछ भी कहते हैं, उनको कहने दो। जब आप परमेश्वर की आज्ञा पे चलेंगे तो 1000 लोग आपके साथ में खड़े होंगे। यहां पर बहुत सारे लोग इनके साथ में क्या थे? खड़े थे। लेकिन जब आप मनुष्य की आज्ञा पर चलेंगे तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे। वो भी आपका साथ छोड़ सकते हैं जिनकी आज्ञा पर आप चलना चाहते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा यह निर्णय लें कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को चुनूंगा। यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, मनुष्यों की या फिर परमेश्वर की, अन्य चीजों की या फिर परमेश्वर, किसकी सेवा तुम करोगे। यहोशू ने चुन लिया। आज जरूरत है आपको और मुझे ये डिसीजन लेने की अपनी लाइफ में कि चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी काम में रहें, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को हम सर्वप्रथम स्थान देंगे। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को देते, जो कुछ उसने आपसे कहा है, जब आप उसको करते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराता है। परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देता है। परमेश्वर आपको सफलता की ओर ले जाता है। परमेश्वर आपको समृद्ध करने लगता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? उसकी आज्ञा पर चल रहे हैं। जो बच्चा माता पिता का आज्ञाकारी होता है, माता पिता उसे सब कुछ देते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि एक भाई को पिता ने अपनी धन संपत्ति से बेदखल कर दिया और एक को सब कुछ दे दिया। कारण क्या है? कि एक आज्ञाकारी है और दूसरा आज्ञाकारी नहीं है। तो जो व्यक्ति आज्ञाकारी है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को चुनता है और उसके पीछे चलता है, परमेश्वर उसे ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे पहला यही है कि हम लोग क्या करें? परमेश्वर की आज्ञा को चुनें। चुनाव करते समय परमेश्वर की आज्ञा को सर्वप्रथम चुने। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया। सच में पिता, जबकि हमने सीखा आज कि तेरी आज्ञा को मानना ही सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य होना चाहिए प्रभु।
जब हमारे सामने और इन भाई बहनों के सामने ये ऑप्शन आए, ये ऑप्शन इनके सामने रखा जाए कि किसकी आज्ञा को माने, तो होने पाए खुदावन कि इन्हें वो पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य देना जैसे आपने पतरस और यूहन्ना को दी, कि ये आपको चुन सके प्रभु, ये आपको चुन सके प्रभु। ऐसी पवित्र आत्मा से इन्हें परिपूर्ण करना प्रभु। जैसे पतरस ने पहले तो तेरा इनकार किया था, उसने मनुष्य की आज्ञा को चुना, लेकिन दूसरी बार जब उसे मौका मिला तो उसने तेरी आज्ञा को चुना। होने पाए खुदावन कि जिन भाई बहन जो तेरी आज्ञा को पालन करने में असफल रह गए प्रभु, अब उन्हें ऐसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना कि आज के बाद वे लोग केवल और केवल तेरी आज्ञा को चुने प्रभु। जितने भी हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हैं प्रभु, सबको ये हियाब दे, ये सामर्थ्य दे, आज के बाद वो केवल और केवल तेरी आज्ञा को चुने। और जब वो तेरी आज्ञा को चुनते हैं प्रभु, उन्हें प्रतिष्ठित करना, उन्हें महान करना, उन्हें ऊंचाइयों पर आप लेकर जाना प्रभु। उनके जीवन में बंद दरवाजों को खोल देना, उनकी घटी कमियों को आप दूर करना प्रभु। उन्हें आप इस्तेमाल करना बहुतायत से प्रभु। अब चाहे वो कोई भी है, वो कोई साधारण व्यक्ति है या फिर कोई भी है प्रभु, लेकिन आप उनके साथ में होना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।